अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एनाटॉमी एंड टुडे वी विल स्टडी दी बेसल गैंग्लिया। ठीक है, बेसल गैंग्लिया या बेसल न्यूक्लिया। जो सबसे पहली बात ये है कि इसको बेसल गैंग्लिया भी कहा जाता है और बेसल न्यूक्लिया भी कहा जाता है, लेकिन बेसिकली जो वो ट्रू टर्मिनोलॉजी है वो इसकी है, वो बेसल न्यूक्लियाई है। ठीक है, बेसल न्यूक्लियाई इसको कहना चाहिए, लेकिन यूजुअली इसको बेसल गैंग्लिया कहा जाता है। न्यूक्लियाई इसको इसलिए कहना चाहिए क्योंकि बेसिक ये एक बंडल ऑफ न्यूरॉन्स है, बंच ऑफ न्यूरॉन्स है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर लाई करता है। ठीक है, सो इसको बेसल न्यूक्लियाई होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन, लेकिन इसको बेसल गैंग्लिया लिखा जाता है। ठीक है, सो इट्स अ मिसनोमर। ठीक है, ये क्वेश्चन कोई ना कोई पूछ लेता होता है वाइवा वगैरह में, वाई बेसल गैंग्लिया इज़ अ मिसनोमर। ठीक है, सो क्योंकि गैंग्लिया कहा जाता है, गैंग्लिया आर सपोज टू बी ए कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लेकिन ये इनसाइड है, इन्हें न्यूक्लियाई कहना चाहिए। अब इस बेसल गैंग्लिया के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, व्हाट आर दोज? ठीक है, वी हैव कॉर्पस ट्राइएटम। ठीक है, कॉर्पस ट्राइएटम के बाद हमारे पास होते हैं अमिग्डलॉइड न्यूक्लियस, अमिग्डलॉइड न्यूक्लियस, अमिगडाला जिसको हम कहते हैं, एंड देन वी हैव द क्लोस्ट्रम। ठीक है, वी हैव क्लोस्ट्रम। अब हमारे पास इस सब की चीज़ें होती। कॉर्पस ट्राइएटम के अंदर हमारे पास होता है फर्दर नियोस्ट्राइएटम और पेलियोस्ट्राइएटम। ठीक है, नियोस्ट्राइएटम की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, नियोस्ट्राइएटम की अगर हम लोग बात करें तो उसके अंदर हमारे पास आता है कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड द पुटामेन। ठीक है, तो कॉर्डेट न्यूक्लियस प्लस द पुटामेन हम इसको कहते हैं कि दैट इज़ दी नियोस्ट्राइएटम। लेकिन जो पेलियोस्ट्राइएटम होता है उसके अंदर हमारे पास होता है ग्लोबस पैलिडस, और ग्लोबस पैलिडस को और पुटामेन को दोनों कंबाइनली हम कहते हैं कि इट इज़ दी लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। तो अब एक डायग्राम अगर हम देखें, लैटरली व्यू किया जाए तो हमारे पास ये होता है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, जिसको अगर हम लोग एंटीरियर व्यू से देखें तो हम लोग बनाते थे कि ये थर्ड वेंट्रिकल है, थर्ड वेंट्रिकल के साथ हमारे पास थैलेमस है, थैलेमस के बाद हमारे पास एक वेज शेप लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है। ठीक है, और फिर इस लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के बाद यहाँ पे जो हमारे पास वो है लैटरल वेंट्रिकल है, लैटरल वेंट्रिकल के साथ हमारे पास कॉर्डेट न्यूक्लियस है। ठीक है, तो दिस इज़ दी लैटरल व्यू में अगर हम देखें तो दिस इज़ दी लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के साथ हमारे पास ऐसे करके एक न्यूक्लियस जाता है दैट इज़ नोन एज दी कॉर्डेट न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, दैट इज़ दी कॉर्डेट न्यूक्लियस, और इसके आगे हमारे पास क्या है, अमिगडाला। तो ये जो पुटामेन सॉरी लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस होता है, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस को हम लोगों ने 2 चीज़ों में डिवाइड किया होता है, वन इज़ दी ग्लोबस पैलिडस और एक होता है हमारे पास पुटामेन। ठीक है, ठीक है, और अगर हम लोग ग्लोबस पैलिडस को निकाल दें तो हमारे पास ये पुटामेन और कॉर्डेट न्यूक्लियस जो होता है इसको हम लोग कलेक्टिवली कहते हैं दैट इज़ दी नियोस्ट्राइएटम। सही हो गया। तो कॉर्पस ट्राइएटम के अंदर हमारे पास नियोस्ट्राइएटम और पेलियोस्ट्राइएटम है, कॉर्डेट न्यूक्लियस और पुटामेन को कलेक्टिवली हम नियोस्ट्राइएटम कहते हैं, पेलियोस्ट्राइएटम में ग्लोबस पैलिडस है, और पुटामेन और ग्लोबस पैलिडस को हम कंबाइनली कहते हैं कि दैट इज़ दी लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। ठीक है, ये सारा कुछ स्ट्रक्चर हम लोगों ने ओरिएंटेशन देख ली। लोकेशन की बात करें तो कॉर्पस ट्राइएटम जो होता है दैट इज़ जस्ट प्रेजेंट लेटरली टू दी थैलेमस। ठीक है, तो ये सारा जो है लेटरल होता है टू दी थैलेमस। इट इज़ डिवाइडेड बाय द इंटरनल कैप्सूल। अब ये डिवाइडेड होता है बाय द इंटरनल कैप्सूल। ठीक है, यहाँ से हमारे पास, ठीक है, क्या होता है कि यहाँ से हमारे पास फाइबर्स होते हैं ऑफ द इंटरनल कैप्सूल। ठीक है, वो यहाँ से जाते हैं, बल्कि उधर से आते हैं। ठीक है, उधर से आएंगे, ये आ रहे एंड दे विल क्रॉस, इसके अंडर पास करके ये यहाँ से ऐसे करके बाहर आ जाते हैं। ठीक है, इसी तरह ये एक और फाइबर है, इसके नीचे से मूव करके ये यहाँ से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये फाइबर्स जो कि उधर से मूव कर रहे होते हैं, सो दे डिवाइड द कॉर्पस ट्राइएटम इनटू द कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस का हमने बताया कि उसको हम लोग कहते हैं कि वो फर्दर डिवाइडेड होता है इनटू द पुटामेन एंड दी
ग्लोबस पैलेडिस। अगर हम लोग सिर्फ कॉर्डेट न्यूक्लियस की बात करें तो इसके बारे में हमें क्या पता है कि इट इज़ अ सी शेप मास ऑफ ग्रे मैटर, ठीक है, इट इज़ अ सी शेप मास ऑफ ग्रे मैटर है, ठीक है, लैटरल टू दी थैलेमस लाई करता है, लेटरल वेंट्रिकल के रिलेशंस में आता है, ठीक है, कहीं पे ये लेटरल वेंट्रिकल की फ्लोर बना रहा है, कहीं पे उसकी बॉडी उसकी लेटरल वॉल बना रहा है, कहीं पे उसकी सुपीरियर वॉल बना रहा है, ठीक है, तो इट इज़ रिलेटेड टू दी लेटरल वेंट्रिकल, वो हम आगे देखेंगे। और ये और चीज़ कि हमारे पास इंटरनल कैप्सूल जो होता है उसने इसको क्या किया होता है, डिवाइड किया होता है। ये हम किसके बारे में पढ़े हैं, कॉर्डेट न्यूक्लियस के बारे में पढ़े हैं। इंटरनल कैप्सूल क्या करता है, इसको डिवाइड करता है। सो दिस इज़ व्हाट वी नो ऑफ दी कॉर्डेट न्यूक्लियस। अब लेटरल वेंट्रिकल के ज़रिए ये किस तरह होता है कि हमारे पास यहीं पे लेटरल वेंट्रिकल ऐसे करके प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जो होता है कॉर्डेट न्यूक्लियस का हेड है, ठीक है, कॉर्डेट न्यूक्लियस का जो हेड होता है वो लैटरल वेंट्रिकल, ठीक है, लैटरल वेंट्रिकल की लेटरल वॉल बनाता है, ठीक है। हेड जो है वो लैटरल वेंट्रिकल की लेटरल वॉल बनाएगा और फ्लोर बनाता है ऑफ दी एंटीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब वो कॉर्डेट न्यूक्लियस के पार्ट्स लिखूंगी और हाउ दे आर रिलेटेड टू दी लेटरल वेंट्रिकल, ठीक है। सो हेड फॉर्म्स द लेटरल वॉल ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल एंड द फ्लोर ऑफ द एंटीरियर हॉर्न। अगर हम लोग बॉडी की बात करें, ठीक है, तो कॉर्डेट न्यूक्लियस की बॉडी फ्लोर बनाती है ऑफ द बॉडी ऑफ लेटरल वेंट्रिकल, और टेल जो है, ठीक है, दैट फॉर्म द रूफ ऑफ इंफीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल। सही है। तो आई विश कि मैं आपको डायग्राम बना के दिखा पाती, लेकिन यहाँ पे ऐसे करके हमारा लेटरल वेंट्रिकल होता है, नीचे से ऐसे एक्सटेंड करा होता है, ठीक है, बट आई एम सॉरी कि मैं वो डायग्राम नहीं बना पाती, मेरी वैसी ड्राइंग गंदी है। सो दिस वॉज ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल कॉर्डेट न्यूक्लियस। अगर हम लोग लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस की बात करें तो हमें पता है कि जो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस होता है दैट इज़ वेज शेप्ड, ठीक है, इट इज़ व्हाट, इट इज़ वेज शेप्ड, वेज शेप्ड होता है। इसको भी डिवाइड किया हुआ है हम लोगों ने इनटू पुटामेन एंड दी ग्लोबस पैलिडस। और इंटरनल कैप्सूल इसके मीडियली प्रेजेंट होता है, एक्सटर्नल कैप्सूल इसके लैटरली प्रेजेंट होता है। तो ये हमारे पास थैलेमस, यहाँ पे इंटरनल कैप्सूल, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, एक्सटर्नल कैप्सूल, और फिर इंसिज्यूला आ गया इसके पास, ठीक है। सो ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है। अब कॉर्पस ट्राइएटम का क्या होता है कि कॉर्पस ट्राइएटम उसके अगर हम लोग एफ्रंट फाइबर देखें, ठीक है, तो यहाँ से मेरे ख्याल में हम इसके एफ्रंट फाइबर देखें, एफ्रंट और इफ्रंट जो होते हैं याद करने, अगर डिजीज़ हों कोई तो उनके अंदर इम्पॉर्टेंट होते हैं, नहीं तो कोई आपसे वाइवा एग्जामिनर पूछ ले तो ही, वरना उसमें थोड़े कम ही आते हैं रिटर्न वगैरह में, ठीक है। अब कॉर्पस ट्राइएटम के एफ्रंट फाइबर्स हम देखें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द कॉर्टिकोस्ट्राइएट फाइबर्स, ठीक है। कॉर्टिकोस्ट्राइएट फाइबर्स वो फाइबर्स हैं जो कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स से आ रहे हैं, ठीक है, वो आते हैं ग्लूटामेट उनका हार्मोन होता है। अच्छा, गाबा जैसे है, गाबा हो गया, ठीक है, ये सारे जो हैं वो इनहिबिटरी होते हैं, ग्लूटामेट वगैरह जो होते हैं वो एक्साइटेटरी हार्मोन होते हैं, ये सारा एक सर्किट बनाते हैं, वो ज़्यादा आप फिजियो में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले इसके जो फाइबर्स हैं दैट आर फ्रॉम दी सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, तो ये कॉर्टिको स्ट्राइएट फाइबर्स हो गए, नाइग्रो स्ट्राइएट फाइबर्स हो गए, ठीक है, जो कि सब्सटेंशिया नाइग्रा से आ गए। फिर इंटरलेमिनर थैलेमस से हमारे पास फाइबर्स आते हैं, एंड वी हैव फाइबर्स कमिंग फ्रॉम द ब्रेन स्टेम एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो कहाँ से आ रहे हैं हमारे पास, पहले तो हम ऊपर से हमारे पास आ रहे हैं सेरिब्रम से कॉर्टिकोस्ट्राइएट,
नाइग्रोस्ट्राइएट, फिर हमारे पास ब्रेन स्टेम स्ट्राइएट कहते हैं इन्हें मेरे ख्याल में, ब्रेन स्टेम स्ट्राइएटल। तो ये ब्रेन स्टेम स्ट्राइएटल एंड स्पाइनल कॉर्ड से हमारे पास आते हैं, और फिर थैलेमस से आगे। ये सारे इसके एफरेंट्स हैं, और ईफरेंट्स इसके जो होते हैं ये कॉर्टिकोस्ट्राइएट है, ये डायग्राम ना, ठीक है। सारे फाइबर्स आ गए और उसने फाइबर सारे किधर चले दे दिए, इनटू दी ग्लोबस पैलिडस, और फिर ग्लोबस पैलिडस जो है वो यहाँ पे अपने थैलेमस को दे देगा, ठीक है। सो क्या है हमारे पास, इट विल गो टू दी ग्लोबस पैलिडस, और ग्लोबस पैलिडस से ये चले जाते हैं टू दी थैलेमस। अगर ग्लोबस पैलिडस से थैलेमस को नहीं दे रहा तो इट विल गिव टू दी सेरेब्रल कॉर्टेक्स और आइदर टू दी ब्रेन स्टेम डायरेक्टली। इसके अलावा ग्लोबस पैलिडस के अलावा अगर जो इसके ईफरेंट फाइबर्स हैं वो चले जाते हैं टू दी सब्सटेंशिया नाइग्रा, ठीक है। सो इट आइदर गो टू दी ग्लोबस पैलिडस और इट कैन गो टू दी सब्सटेंशिया नाइग्रा। अगर यही अगर हम लोग बात कर लें ऑफ दी एफरेंट एंड ईफरेंट्स ऑफ दी ग्लोबस पैलिडस, ठीक है, तो ग्लोबस पैलिडस के ईफरेंट्स अभी बताए वो थैलेमस तक चले जाते हैं, ठीक है। सो दे गो टू दी थैलेमस। ईफरेंट्स की बात करिए, ठीक है, वो चले जाएंगे टू दी थैलेमस। अब अगर वो थैलेमस तक नहीं, जो फाइबर्स उसके थैलेमस तक जा रहे होते हैं ना, उनको हम कहते हैं एंसा लेंटिकुलरिस, ठीक है। जो थैलेमस तक जा रहे होते हैं उनको हम कहते हैं एंसा लेंटिकुलरिस। अगर जो हमारे पास सब थैलेमस तक जा रहे होते हैं, अब यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं है, बट जो इसके सब थैलेमस तक जा रहे होते हैं उनको हम कहते हैं फेसिकुलस लेंटिकुलरिस। और जो हमारे पास इसके अलावा हमारे पास दो और होते हैं जिनको हम कहते हैं पैलाइडो टेगमेंटल और पैलाइडो सब थैलेमिक, जो कि फिर अल्टीमेटली जाना होता है उन्होंने सब थैलेमिक न्यूक्लियाई में एंड टू दी टेगमेंटम ऑफ द मिड ब्रेन, ठीक है। सो वी हैव एंसा लेंटिकुलरिस, फेसिकुलस लेंटिकुलरिस जो कि थैलेमस और सब थैलेमस तक हैं। पैलाइडो टेगमेंटल जो हैं वो टेगमेंटम ऑफ द मिड ब्रेन, और पैलाइडो सब थैलेमिक जो हैं दैट आर फॉर दी सब थैलेमिक न्यूक्लियाई। देन अगर हम लोग, ये तो सारी ईफरेंट्स की बात होगी। अगर एफरेंट्स की बात करें तो स्ट्राइएटोपलाइडल ही हमारे पास वो फाइबर से जो कि कॉर्पस स्ट्राइएटम और कॉर्डेट न्यूक्लियस से हमारे पास फाइबर्स आ रहे थे टू दी ग्लोबस पैलिडस। सो दे वर दी ओनली एफरेंट फाइबर्स। एफरेंट फाइबर्स की बस बात है कि वो दे आर 4 इन नंबर। एफरेंट्स में सिर्फ हमारे पास स्ट्राइएटोपलाइडल आ जाता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑफ दी बेसल गैंग्लिया। अच्छा, बेसल गैंग्लिया में हम लोग जो सब्सटेंशिया नाइग्रा और सब थैलेमिक न्यूक्लियाई हैं उनको भी इंक्लूड कर लेते हैं, बट मेजरली हमारे पास ये कॉर्डेट लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस जो है दीज आर इंक्लूडेड, ठीक है। सो दिस वाज ऑल दैट यू नीड टू नो ऑफ द बेसल गैंग्लिया, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।